जय हिंद जय भारत। सनातन धर्म में परोपकार को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। यहाँ इतनी बड़ी बातें कही गई हैं कि अगर तुम्हारे पास में सिर्फ दो रोटी हैं और अगर किसी को आवश्यकता है तो तुम्हें एक रोटी शेयर करके खानी चाहिए, दोनों रोटी स्वयं नहीं खानी चाहिए। यही परोपकार है। इस परोपकार की भावना से मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा हूँ, आजकल हमारा समाज कट रहा है। कट इसलिए रहा है क्योंकि थोड़ा सा हमारे अपने ग्रंथों का पठन पाठन कम है। युवा पीढ़ी में और कमी आ रही है। स्ट्रेस ले रहा है, टेंशन ले रही है युवा पीढ़ी, नशे की आदि हो रही है युवा पीढ़ी। उसके पीछे उनको संग उतना अच्छा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने ये मन बनाया कि भैया बच्चों की भाषा में बच्चों की भाषा में जो गली गांव घर घर क्रिकेट फेमस है, सब लोग पहचानते हैं, जानते हैं, खेलते हैं। गांव के खेत में क्रिकेट खेलते हैं तो शहर में कमरे में क्रिकेट खेलते हैं। तो एक ऐसी भाषा है जो सबको समझ में आती है। तो उन बच्चों को क्रिकेट का ग्राउंड दिया जाए, एक मंच दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे वो मंच पे इन्वॉल्व हो। जो बच्चे अच्छा करेंगे उनमें से बेस्ट 2-3 चिल्ड्रन जो है वो विदेश में भी खेलने जाएंगे। वो विदेश में भी खेलने जाएंगे, उनको हमारी टीम जो है विदेश में भी खिलवाएगी, उसको एक्सपीरियंस करेगा बेस्ट। तो पहली दूसरी, उन बच्चों को नशे से दूर रखना। आप समझ लीजिए अगर बच्चा नशा मुक्त होगा तो पूरा परिवार सुखी होगा। एक व्यक्ति अगर नशा युक्त होगा तो पूरा परिवार सुखी होगा। तो उनमें क्रिकेट के माध्यम से उन बच्चों को ये प्रेरणा देनी है कि नशा नहीं करना। हमारे अनेक संत महात्मा वहां पर आ रहे हैं, अनेक अनेक संत महात्मा आ रहे हैं। शंकराचार्य भगवान आ रहे हैं द्वारका पीठ के, हमारे जयमंत बापू जी आ रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, इंद्रेश जी आ रहे हैं, अनुदाचार्य जी आ रहे हैं, त्रिलोचन दास जी महाराज आ रहे हैं, जगत गुरु अयोध्या से आ रहे हैं। अनेक अनेक संत वहां आ रहे हैं और उन बच्चों को सिर्फ जीवन कैसे जीना चाहिए, उसमें आप सुखी कैसे हो सकते हो, ये बताया जाए। और उनके द्वारा जो प्रतिभा है उसके प्रदर्शन से माता बहनों की सहायता होगी, उनके एजुकेशन में उनकी हेल्प मिलेगी। एसिड अटैक से जो माता बहन पीड़ित है उनकी सहायता वहां पहुंचाई जाएगी। और भी जो उनको जरूरत होगी उनकी सहायता उनके रूप में वहां पर की जाएगी। तो हमको लगता है प्रतिभा, सेवा और जुनून का महाकुंभ होने जा रहा है 12, 13, 14, 15 मार्च को, ये सनातन के लिए। तो मैं आशा करता हूं क्योंकि पत्रकार बंधु साक्षात नारद जी के, हाँ इंदौर में होने जा रहा है ये, आपको पता नहीं तो बताएं। आज उसी ट्रॉफी का यहाँ पर दर्शन किया हम लोगों ने भी। सनातन प्रीमियर लीग जीतने वाले को ये ट्रॉफी मिलेगी, 31 लाख का इनाम मिलेगा, सेकंड टीम को 15 लाख मिलेंगे, ये सब आपको बताया जा चुका है। मैन ऑफ द सीरीज को कार भी मिलेगी, एक बाइक मिलेगी, ज्यादा रन देने वाला। ये बहुत विस्तार से नहीं कहना है इस बात को, ये आप सब जानते हैं। हमें जो बात कहनी है वो ये, हमारे अनेक अनेक पूर्व क्रिकेटर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आज बच्चे जो खेल रहे हैं इनका एक्सपीरियंस, चेतन शर्मा जी हमारी बगल में बैठे, ये संसार के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने हैट्रिक ली थी वर्ल्ड कप में। मदन लाल जी, इन सब की वजह से जीत के लाए थे। तो ये सब सुरेश रैना, पीयूष चावला, ये सब रहेंगे तो इन बच्चों को उनका एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जो आज जिन्हें कोई नहीं जानता कल उन्हें सब जाने, ऐसा ये मंच है। ये प्रयास हम करेंगे इस क्रिकेट के माध्यम से। और इसमें पत्रकार बंधुओं का हमें सपोर्ट हमेशा हर एक कार्य में मिला है, सनातनी कार्यों में मिला है। इसमें भी आशा करते हैं कि उन बच्चों को, ट्रायल हुए हैं, एक और बात बता दें, 10 से 15 हजार आदमी बच्चे जो है इसमें ट्राई किया है, क्या बोलते उसको, ट्रायल किया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, चवन्नी भी उनसे ट्रायल फीस नहीं ली गई, चवन्नी में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रायल देने का अवसर मिला है। और जितने भी लोग हैं वो ये कहते गए हैं कि हम ये फेयर ट्रायल से बहुत प्रसन्न हैं।
और एक बात, जितने भी रन बनाएंगे हर रन पे 500 रुपए वो कमाएंगे, और वो सारा टूर्नामेंट के बाद जब एकत्रित होगा, जितना सब बन जाएगा इकट्ठा टोटल, वो सभी उन्हीं बच्चियों की सेवा में, माता बहनों की सेवा में, चाहे एजुकेशन चाहिए, चाहे वो बीमारी में इलाज चाहिए, चाहे वो ऐसे अटैक की माता बहन पीड़ित है उनकी सेवा में, ये सब परोपकार में जाएगा। जो परोपकार है वही हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। जब ये आदत हमारे बच्चों को बचपन से पड़ जाएगी तो जीवन भर फॉलो करेंगे, और जब जीवन में ये समाज में आचरण आ जाएगा कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, तो हम गारंटी से कहते हैं एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, सुखी परिवार का निर्माण होगा, और इसी निर्माण के कार्य को सनातन कहते हैं कि वो निर्माण हो, सुखी हो, यहाँ भी सुखी रहे और जाने के बाद भी सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना हम करना चाहते हैं। इसी के लिए सनातन पे रिलीज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें कुछ पूछना हो। आप लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो कमाई होगी वो गरीबों को दिया जाएगा, महिलाओं की शादी पढ़ाई, ये विचार क्यों आया? मैंने अभी आपको कहा कि हमारे धर्म, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हमारी रामायण में स्पष्ट लिखा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। हम लोग अपने अन्य अन्य पंथ के लोगों को देखें, वो अपने संत की हेल्प करते हैं, और ये धर्म है कि हम अपनों की हेल्प करें, जो फंसे हुए हैं, जो दीन है, जिनको जरूरत है। अगर हम ओनली, अभी तो हम लोग जीते मी एंड माई फैमिली, मी एंड माई फैमिली नहीं, मी एंड माई ऑल फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, और वो उस परिवार में अगर किसी की जरूरत है तो मैं उसके काम कर सकूं। तो ये बच्चे बचपन से जितने रन वहां मैदान में बनाएंगे, एक रन पे 500 रुपए, एक रन पे 500 रुपए। टोटल टूर्नामेंट में अगर सपोज आप एक मैच में उन्होंने बना दिए 250 रन, तो 500 रन तो कितने हो गए? तो एक बच्चा एक मैच कितने, तो 1000 लाख रुपए। और हमको लगता है इसकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। 16 मैच है, 16 मैच का अनुमान लगाइए कि टोटल कितना होगा। और हम एक बात तो गारंटी से कहते हैं, जितना ये टोटल है ना 31 लाख, जीतने वाली टीम का 31 लाख, इन खिलाड़ियों को भी हम कहेंगे अगर इससे कम में हारे ना तुम लोग, तो फिर इनको अगली बार एंट्री नहीं देंगे। इस 31 लाख से ऊपर उनको कमाना है, जो हमारी माता बहनों समाज की सेवा में आ सके। एक और हाँ हाँ मंदिरों पर जो विवाद है मथुरा में, कमेटी कह रही है, इसका मतलब है जीवन जीने की कला। आज हमारे बच्चे जो हैं वो 9-10 बजे उठते हैं, आधा दिन तो वैसे ही खराब कर लेते हैं वो। तो जो हमारे उस ग्राउंड में हमारे साथ टीम में खेलेंगे, उनको पहले ही कहा जाएगा कि 6 और 7 से पहले उठ जाना है आपको, और थोड़ा शरीर को सेट करो, फिर इसके बाद सूर्य को जल चढ़ाना है, वो करो, और फिर सूर्य को जल चढ़ा के जाके थोड़ी देर भगवान को प्रणाम करो, माँ बाप का आशीर्वाद। तो ये जीवन जीने की जो कला उनको गुरुजनों से मिलेगी सीखने को, ये अपने आप में स्पेशल होगी। और यही अगर वो बचपन में सीख जाएंगे, आई प्रॉमिस यू, वो आगे भविष्य में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लो हटाइए, आप बताइए। एक मिनट, एक एक करके पूछिए। से पहले वो कितना क्या करके आए हैं, अब इसका मैं भगवान तो नहीं, लेकिन वहां जो हम क्रिकेट खिला रहे हैं उनसे हम ये वचन लेना चाहते हैं कि तुम नशा जीवन में नहीं करोगे। अब ये मेरी पहल है। जैसे एक थोड़े से बड़े, जैसे चाचा ताऊ बड़ा भैया क्या चाहता है, यही चाहता है ना सर, मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा आगे कोई अच्छा कार्य करने जा रहा है उसकी तारीफ करिए, ना कि कभी किसी के साथ किसी को मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे खिलाड़ी तो उसी में खत्म हो जाते हैं जब कपिल देव जी से मिला दिया जाता है उनको। इसलिए किसी से मत मिलाइए। आईपीएल का दर्जा अलग है, सनातन प्रीमियर लीग का दर्जा अलग है। मुझे जिस दिन पहले से फोन सुमंदर तिवारी ने किया था, एक लाइन में, क्योंकि मुझे आज से नहीं जानता, उसने ये कहा इस लीग में ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस है और हर चीज फ्री है। तो मैंने उसको कहा था मैं आ, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ। तो ये खासियत है। सनातनियों के पास पहुंचे,
जिससे युवा बच्चों को अवसर मिले और उन्हें भी ये पता चले कि आज हम अननोन हैं लेकिन हम नॉन हो सकते हैं, क्योंकि पूरा सनातनी जगत हमारे साथ में खड़ा हुआ है। ये संभव है, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा सपोर्ट और उन बच्चों का सपोर्ट करना होगा। कौन कौन मेरी बात से एग्री है? कौन कौन एग्री मेरी बात से? तो ये काम करने के लिए तैयार है? स्टेज पर आ जाए। अग्रवाल जी दूसरी निवेदन आगे ले आइए, यहाँ पे ले आइए, यहीं पे कर दीजिए भाई। मंच पर जिनको बुलाया जाए वही आए, सबसे निवेदन है। निवेदन करूँगा, ठीक है, मैं कॉल करूँगा। सुमित जी, ले आए।